हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज के जो वीडियो में मैं शामिल कर रहा हूँ दोस्तों, आपका इसमें टॉप 20 यानी कि 25 नहीं कहेंगे, यहाँ पे 55 कहेंगे दोस्तों। ठीक है, टॉप 55 संविधान से क्वेश्चन लिया हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है संविधान का क्वेश्चन, और ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे प्रीवियस जो है आपका जो 10 साल के एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस, इनमें सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आप सभी को पता भी है कि जो भारतीय संविधान है, यहाँ के क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन एक एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो यही 3-4 क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, आज का वीडियो में पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। यहाँ पे पूछा है कि कुल कितने सदस्य थे कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में। तो टोटल यहाँ पे जो सदस्य थे 389 थे, यानी कि 389। ठीक है, इतने थे संविधान सभा में कुल सदस्य। ठीक है ना, ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है दोस्तों कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। देखिए, ये तो स्वाभाविक सी बात है, उस समय कांग्रेस एक संगठन था तो इन्हीं के द्वारा मांग किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो पूछा है कि मांग किस अधिवेशन में हुआ था, ये कांग्रेस का किस अधिवेशन में हुआ था, तो कांग्रेस का यह फैजपुर अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? फैजपुर अधिवेशन था। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर का है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए कौन सा सदस्य नहीं था एसएससी ये पांडुलेखन समिति में। तो ये था दोस्तों आपका जो जवाहरलाल नेहरू है। ये जवाहरलाल नेहरू जी जो है दोस्तों, ये आपका पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। एम के मुंशी थे, ए के अय्यर थे और मोहम्मद सादुतुल्लाह थे, ये तीनों थे। लेकिन यहाँ पे जो आपका जवाहरलाल नेहरू होगा, ये सदस्य नहीं थे। सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर थोड़ा सा मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ दोस्तों, की थोड़ा सा आपको पता चले, ब्लैक ब्लैक में अच्छा नहीं लगता। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 4 नंबर का। यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों की विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। प्रस्तावित जो मूल संविधान था ना, मूल संविधान का यहाँ पे बात चलता है, तो कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित था, यानी किस आधार पे होना था। तो देखिए, पहला था ब्रिटिश प्रांतों के आधार पर 292 प्रतिनिधि, देसी रियासत के 93 प्रतिनिधि। याद रखिएगा, ये सब चीज काफी इंपोर्टेंट है। मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। ठीक है, ये प्रतिनिधि थे दोस्तों। ठीक है, तो ये प्रतिनिधि थे, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, अब 5 नंबर का है। पूछा गया है दोस्तों कि भारत सरकार संविधान लागू हुआ था, भारत का संविधान लागू हुआ था। आप सभी को पता है, आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो काफी महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी 1950 आज ही के दिन संविधान लागू हुआ था, और इसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पे मनाते हैं। ठीक है ना, ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 6 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। जब पुनर्गठन हो गया था 1947 में, इसके बाद सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। तो इसके बाद जो सदस्यों की संख्या जो रह गई थी दोस्तों, ये रह गई थी आपका 299। कितना? 299। शुरुआत में कितना थे दोस्तों, तो ये भी मैं एक बार बता देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। 389 था ये शुरुआत में। इसके बाद जब पुनर्गठन हुआ तो कितना बच गया? 299 बच गया। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 7 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, तो जो ये संविधान सभा का निर्णय आधार पर किया जाता है, सहमति और समायोजन के आधार पर किया जाता था। किसके आधार पर किया जाता है? सहमति और समायोजन के आधार पर किया जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़िए, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो आपका 8 नंबर का यहाँ स्क्रीन पे आ चुका है आप सभी के लिए, कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य की कुल संख्या कितनी थी। भारतीय संविधान सभा में
महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की कुल संख्या जो थी दोस्तों 15। कितना थी? 15 थी, यानी कि आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 9 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उद्घाटन अधिवेशन यहाँ पे पूछा है दोस्तों, उद्घाटन इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता किया गया था दोस्तों, उद्घाटन अधिवेशन की ये किया गया था आपका सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। किसके द्वारा? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 10 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, 16 में पूछा गया CGL में। तो अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अस्थायी पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जब अस्थायी पूछे। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर का है। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे अस्थायी देखिए पूछ लिया, तो ये थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, क्योंकि ये संविधान से 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? कब? 11 दिसंबर को। तो 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर का है। यहाँ से पूछा गया है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? अंतिम रूप से तो देखिए जब संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय जो दोस्तों 395 आपका अनुच्छेद था। ठीक है, और 8 इसमें अनुसूची था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में ये बार बार रिपीट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये 14 नंबर का स्क्रीन पे आ चुका है कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? कितने सदस्य उपस्थित थे जो कि हस्ताक्षर किया था संविधान सभा पर? तो ये किया था 284। कितने? 284। मैं यहाँ पे लिखने का मतलब है दोस्तों, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, आंसर का पता है। तो ये आपका इमेज जो है कि माइंड इसको रीड करेगा और माइंड में एक इमेज बना लेगा दोस्तों, इस तरह से याद करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 15 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि संपूर्ण भारत संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो ये लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 16 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यहाँ पे पूछा है प्रथम दिन की अध्यक्षता किसने किया था? तो प्रथम दिन की अध्यक्षता जो किया गया था दोस्तों, ये किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, और ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 17 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? एनडीए 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये माना जाता है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ BR अम्बेडकर, ए ऑप्शन सही। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 18 नंबर का है दोस्तों इसमें पूछा गया है कि पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे पुनर्गठित संविधान में? तो ये थे दोस्तों 229। कितने थे? 229 थे। आपको एक माइंड में इमेज 229 का बना लेना। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, यहाँ से पूछा गया है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था? तो यहाँ पे देखिए 4 प्रांत है, तो संयुक्त प्रांत के प्रतिनिधि सबसे अधिक था। याद रखिएगा संयुक्त प्रांत जो है इसके प्रतिनिधि सबसे अधिक था संविधान सभा में। ठीक है ना, 19 का यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये देखिए दोस्तों 20 नंबर में कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो यहाँ पे देखिए हैदराबाद का जो प्रतिनिधि था भाग नहीं लिया था, बाकी कश्मीर लिया था, जूनागढ़ लिया था, मैसूर लिया था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर का है दोस्तों। यहाँ से पूछा गया कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था दोस्तों प्रांतों के विधानसभा। कौन किया था?
प्रांतों के विधानसभा ने किया था? ए ऑप्शन सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है आपको एक बार, ये क्वेश्चन कम से कम तो 12 बार भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 22 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि संविधान सभा पुनर्गठित में, यानी पुनर्गठित जब संविधान था, देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? देशी रियासत के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो देशी रियासत के लिए दोस्तों टोटल यहाँ पे 70 प्रतिनिधि थे, ठीक है ना। बी ऑप्शन सही है। कब? पुनर्गठित संविधान। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 23 नंबर का। यहाँ से पूछा गया दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया था? देखिए, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था, इसी कारण से ये संविधान सभा का बहिष्कार किया था। यहाँ से सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, यहाँ से पूछा गया है कि संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो ये हुआ था वर्गीय मताधिकार के आधार पर। किस पे हुआ था? वर्गीय मताधिकार के आधार पे हुआ था। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर जो है यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, वर्गीय मताधिकार के आधार पर। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 25 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? यानी कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो देखिए, सहमति और समायोजना, इन्हीं के आधार पर संविधान सभा का जो कि निर्णय, सभी निर्णय लिए गए थे। ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 26 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था दोस्तों ये पंडित नेहरू जी के द्वारा, यानी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, यहाँ से पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसके जो अध्यक्ष थे ये थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसके अध्यक्ष? संघीय समिति की। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सब सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 28 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है? तो देखिए, प्रारूप समिति के इनमें से सदस्य नहीं था, ये बताना है। तो देखिए, गोपालचारी अयंकर थे प्रारूप के अध्यक्ष, अलादी कृष्णा स्वामी ये भी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये तीनों के तीनों क्या थे? तो ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। क्या थे? सदस्य थे। लेकिन जो सदस्य नहीं थे प्रारूप समिति के, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 29 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? प्रारूप समिति का सदस्य इनमें से नहीं था। तो इनमें देखिए दोस्तों, ये मोहम्मद के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंकर, ये तीनों का तीन क्या थे? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे ये सब प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। ये ऑप्शन यहाँ पे सही। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 30 नंबर का। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि संविधान की प्रारूप मसविदा जिसको कहते हैं समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा गया था ये रखा गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 31 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार ये दोस्तों थे, ये थे वेनेगल नरसिंह राव। कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव इसके सलाहकार थे। इसको देखिए, यहाँ पे ऑप्शन कभी कभी यहाँ पे शॉर्ट में लिखा रहेगा VN डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर है इसका, ठीक है, डॉक्टर VN राव, तो याद रखिएगा डॉक्टर VN राव। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 32 नंबर का। यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? ये चुने हुए अध्यक्ष थे, ठीक है ना। डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 33 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो यहाँ पे TT कृष्णामाचारी था, KM मुंशी था, N गोपालस्वामी अयंगार था, लेकिन ये H बेग जो है दोस्तों ये नहीं था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 34 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा? भारतीय संविधान भारतीयों के लिए इच्छा अनुसार होगा, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था हमारे
पूज्य गांधी जी, यानी बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी। प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो प्रारूप समिति की नियुक्ति जो की गई थी दोस्तों, ये की गई थी 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 36 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों आपसे कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। यानी औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो औपचारिक रूप से जो प्रतिपादन किया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एम.एन. रॉय के संविधान सभा का विचार, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 37 नंबर का। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? यानी मूर्त रूप किसने प्रदान किया था संविधान सभा को? तो संविधान सभा को जो मूर्त रूप दिया था दोस्तों, ये दिया था आपका जो मूर्त रूप जो दिया था, ये दिया था जवाहरलाल नेहरू जी। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने मूर्त रूप दिया था, एक खाका तैयार किया था, कहने का मतलब है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को भारतीय संविधान सभा ही ने बनाया। अंगीकार भी इन्होंने किया था, बनाया भी इन्होंने था, विचार भी इन्होंने ही किया था। बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 39 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 40 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा गठन करने की मांग की गई थी। वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है कि संविधान गठन की गई थी। तो ये कहा गया था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 41 नंबर का है। इसमें आपसे पूछा गया कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो यहाँ पे देखिए 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था अंतिम रूप से। कब? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। अंतिम रूप आखिरी बार किस दिन मिली? तो 24 एक मिनट, हाँ, ये आखिरी बार जो मिली थी दोस्तों, ये आपका 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से मिली थी। 24 जनवरी 1950, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 43 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सबसे पहले ये 1895 में संविधान की मांग की गई थी, ठीक है, संविधान सभा के गठन का। तो ये किया गया था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के सबसे पहले इनका ही प्रयास था। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 44 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो भारत का जो संविधान गठित करने का अधिकार था कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। किसके तहत? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत था। डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपका 45 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो देखिए भारत के जो संविधान सभा था कैबिनेट मिशन के तहत इसका गठन हुआ था। ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 46 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ था ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र है संविधान का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ठीक है ना, याद रखिएगा पहला सत्र 9 दिसंबर 1946। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, अगला क्वेश्चन 47 नंबर का है। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा निर्वाचन हुआ था। बी आर अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। यानी कहने का मतलब है कहाँ से इसका निर्वाचन हुआ था, किस क्षेत्र से निर्वाचन हुआ था। तो इसका पश्चिम बंगाल से निर्वाचन हुआ था। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से निर्वाचन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 48 नंबर का। यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, कहाँ से प्रतिनिधि? तो यहाँ पे देखिए
जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। कहाँ से थे? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे संविधान सभा के सदस्य थे। डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 49 नंबर का। पूछा गया कि भारतीय संविधान को अपनाया गया, कब अपनाया, किसके द्वारा अपनाया गया था? देखिए संविधान सभा के द्वारा ही अपनाया गया था। याद रखिएगा, संविधान बनाया भी गया था संविधान सभा के द्वारा और अपनाया भी गया संविधान सभा के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 50 नंबर का। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था आपका 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कि भारतीय संविधान सभा को की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, प्रारूप कहे या मसविदा कहे, ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसका दूसरा नाम क्या है? मसविदा, क्योंकि बहुत बार ऐसे कन्फ्यूजन में क्वेश्चन का आंसर याद रहते हुए छूट जाता है। तो देखिए प्रारूप जो सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये कौन थे? तो ये थे दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर का है। पूछा गया है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, भारतीय जो संविधान निर्मात्री सभा था, क्या था? तो ये थे दोस्तों आपका प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई। क्या थी? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई थी भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, और यहाँ से पूछा गया है कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे दोस्तों, ये थे आपका जेबी कृपलानी। ये कौन थे? जेबी कृपलानी थे झंडा समिति के अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 54 नंबर का। इससे पूछा गया राष्ट्रीय झंडे का अभिकल्पना को भारत के संविधान सभा में ग्रहण किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत संविधान सभा में जो है सभा में ग्रहण किया गया। कब ग्रहण किया गया? तो ये ग्रहण किया गया था आपका जुलाई 1947 में। कब? जुलाई 1947 में। बी ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन फॉर यू आइए, क्वेश्चन फॉर यू। देखिए दोस्तों ये 55 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया सिर्फ आपके लिए दोस्तों। आप लोगों को कमेंट में आंसर देना है कि भारतीय राष्ट्रीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूपरेखा को अंगीकार किया गया था। कब अंगीकार किया गया था? इसका रूपरेखा को ऐसा रूपरेखा है तो जरूर बताइएगा 55 का कमेंट में आंसर दोस्तों। और इस वीडियो में थैंक्स दोस्तों।